प्रगीत और समाज निबंध जो नामवर सिंह द्वारा रचित है। यह टॉपिक उपशास्त्री के सिलेबस में संकलित है। इसके बारे में बताऊंगी। नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। नामवर जी हिंदी के सुप्रसिद्ध महान आलोचक हैं। साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रहे हैं। कविता के नए प्रतिमान की रचना 1968 में हुई। इसके लिए इन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रगीत और समाज एक आलोचनात्मक निबंध है। यह निबंध नामवर सिंह के निबंध संग्रह वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इसमें कई निबंध हैं जो प्रमुख है, जैसे एक आलाप और संलाप, आलोचना की भाषा, जनतंत्र और समालोचना, आलोचना की स्वायत्तता, कविता और राजनीति इत्यादि। इसमें नामवर जी कहते हैं कि गीत शब्द का अर्थ है गाया हुआ, अर्थात गान गायनोत्तर गुण। प्रगीत का मतलब एक ऐसा गीत जिसमें गायक अपनी खुद की कहानी प्रकट करे, उसे व्यक्त करे। एडार्नो ने लिखा है कि प्रगीत तत्वतः सामाजिक होता है। प्रगीत की पुकार का मर्म वही समझ सकता है जो उसकी आत्मपरकता में निहित मानवीयता की आवाज़ सुन पाता है। नामवर जी आगे कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। प्रबंध काव्य छोटी छोटी कविता नहीं होती, जैसे कामायनी, राम की शक्ति पूजा, रामचरितमानस इत्यादि। वे रामचंद्र शुक्ल के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आखिरकार नई कविता को उन्होंने अपने सिद्धांतों में स्थान क्यों दिया। पुराने काव्य सिद्धांत के बारे में नामवर जी शुक्ल की बातों को दोहराते हैं। वे कहते हैं कि शुक्ल जी का मानना था कि प्रबंध काव्य सबसे अच्छा काव्य होता है, किंतु किसी भी काव्य में मानविक तत्व, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कार और अलंकार होना चाहिए। जिन कविताओं में ये चीज़ें होती है वो आदर्श कविता होती है, जबकि ये सारी चीज़ें 20वीं सदी की कविताओं में धीरे धीरे समाप्त होती गई। फिर भी ऐसी कविताएं अनेक कवियों ने लिखी जिन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने एक अलग श्रेणी में रख दिया। गीत काव्य परंपरा के विषय में नामवर जी कहते हैं कि पुराने हिंदी साहित्य में बहुत ऐसे काव्य हैं जो गीत के रूप में लिखे गए हैं, और सारे काव्य प्रबंध काव्य के रूप में नहीं है। इसके तर्क में उन्होंने विनय पत्रिका की भी चर्चा की और विद्यापति की चर्चा करते हुए कहा कि तुलसी के अलावा कबीर, मीरा, रैदास आदि संतों ने दोहे और गेय पद ही लिखे। यदि हिंदी कविता का पहला कवि विद्यापति को माना जाए तो हिंदी कविता का प्रारंभ गीत से ही माना जाएगा। इस निबंध में नामवर जी 20वीं सदी में प्रगीत और समाज के विषय में चर्चा करते हुए कहते हैं कि दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय संघर्ष से है। भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता भले ही न हो, आत्मीयता जैसी प्रवृत्ति विद्यमान है। नामवर जी कहते हैं कि आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आरंभ यही है, जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। प्रगीतात्मकता का अर्थ है एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार। प्रगीतात्मकता की धारणा इतनी बदमूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्राय उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक हो। नामवर जी कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की बजाय और अधिक विकसित हो रही है। इस निबंध में नामवर जी आज के कवि के बारे में कहते हैं कि आज के कवि को न तो अपने अंदर झांककर देखने में संकोच है, न बाहर के यथार्थ को सामना करने में कोई हिचक। अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्वदृष्टि का मजबूत खूंट गाड़ने की जिद है, और न बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस। बाहर छोटी सी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नज़र है और कोशिश है कि उसे सही अर्थ देने की।